हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली जे का रिज़ल्ट आ गया एंड लेट मी टेल यू अ स्टोरी। मैंने ड्रॉप क्यों लिया था? बिकॉज ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में आए थे 71 परसेंटाइल, आई थिंक, कितना याद है मुझे। हाँ, एंड सेकेंड अटैम्प्ट में मेरे आए थे 78। फिर आई थॉट ड्रॉप लेने के बाद ठीक हो जाएगा। जनवरी में मैंने वीडियो नहीं बनाया था बिकॉज जनवरी के बाद मेरा फोकस था कि मैं अप्रैल में फ़ोकस करके अप्रैल अटैम्प्ट अपना बेटर करूँगी। तो फिर मैंने जनवरी में तो मेरा बहुत ख़राब गया था पेपर बिकॉज मैंने बताया भी था मैंने 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। समवन हैज़ कमेंटेड दैट आई हैव अटेम्प्टेड 42 क्वेश्चंस। आई वाज लाइक ओके। तो हाँ, मेरे को लगा कि नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि इससे पहले मैंने मॉक नहीं दिए थे तो मुझे लगा नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए जितने बन रहे उतने करने हैं। तो आई डिड 25 क्वेश्चंस। फिर जनवरी में मेरा रिज़ल्ट आया, जितने मेरे ट्वेल्थ में आए थे जनवरी में, दैट वाज 71 परसेंटाइल। नाउ देन अप्रैल में आई थॉट कि आई विल डू ऑल ऑफ माई बेस्ट एंड आई डिड, लिटरली आई डिड, आई स्वेयर टू माई गॉड आई डिड। बट जितने मेरे आए हैं ना उतने अगर तुम्हारे बोर्ड्स में आएंगे ना तो तुमको जेई देने को भी नहीं मिलेगा। तो बुरा हो गया बहुत। लाइक द वर्स्ट कैन हैपन हैज़ हैपन्ड। मैंने बहुत प्रिपरेशन की, लिटरली मैंने फरवरी मार्च अपना जितना मैं कर सकी उतना मैंने किया। बट एग्ज़ाम के 15 दिन पहले सडनली, लाइक आउट ऑफ नो वेयर, माई बॉडी हीमोग्लोबिन ड्रॉप्ड सो मच। मुझे फिर बॉटल्स लगी, बहुत बॉटल्स लगी मुझे, 4 ग्लूकोज की बॉटल लगी, 5 ब्लड्स की बॉटल लगी। एंड मेरा एग्ज़ाम था 6 अप्रैल, शिफ्ट 2 को मेरा एग्ज़ाम था 6 अप्रैल को, और मेरी बॉटल्स लगना ख़त्म हुई एट 4 अप्रैल। एंड लिटरली मेरे हाथों में स्वेलिंग आ चुकी थी, इसका भी है थोड़ा मार्क। मेरे हाथों में स्वेलिंग, मेरे हाथों में दर्द, बट जैसे तैसे भी एग्ज़ाम मैंने दिया एंड आई अटेम्प्टेड 42 क्वेश्चंस। आई एम नॉट सेइंग विथ 100% एक्यूरेसी, बट मैंने किया। मैंने कहा ये लास्ट है, 0.1 चांस भी होने का तो हो जाए, बट गॉड हैज़ सम अदर प्लान्स आई थॉट। तो मुझे लगा कि मेरा पेपर ठीक गया है, तो मैं सबको बोलती थी ठीक गया है, ठीक है। मैंने ना आंसर की आई जब मैंने, तब भी नहीं देखा, ना मैंने रिस्पॉन्स शीट, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैंने कब सीधे रिज़ल्ट देखेंगे। रिज़ल्ट, जस्ट थिंक, मेरे पिछली बार आए थे अप्रैल में 78 एंड नाउ इट्स 72.8। मैं बढ़ा के भी नहीं बताऊँगी कि 73 74 आ गए, नहीं, 72.8 आए हैं। एंड नाउ व्हाट नेक्स्ट। तो कुछ फॉर्म्स मैंने फिल किए हैं, तो लेट्स प्रिपेयर फॉर दैट। मे बी होता है ना ऐसा, शायद एक एग्ज़ाम आपके लिए बना ही नहीं होता है, तो मे बी जे इज़ दैट वन। एंड वो रिग्रेट रह जाता है, वो रिग्रेट हमेशा रह गया मेरे में। और जब वो सब हुआ तो आई एक्सेप्टेड कि मेरी किस्मत में ही नहीं है। जब मैं सब कर रही हूँ, आई वॉज लिटरली वेकिंग अप एट 4 AM एंड मैं दिन भर पढ़ती थी। शाम को मैं थोड़ा बहुत ब्रेक लेना होता तो मैं लेती थी, लेकिन लिटरली डेली मैं 2 महीने 4 बजे उठ के मैंने पढ़ाई की है, सब कुछ किया। बट एट द एंड मोमेंट, द डे व्हेन आई थिंक कि अब रिविजन स्टार्ट करूँगी, उस टाइम से ही, उसी दिन जिस दिन मैंने अपना पूरा प्लानर बनाया 15 दिन का कि अब रिविज़न करेंगे, अब मॉक्स देंगे, सब कुछ करेंगे, जब मेन प्रिपरेशन का टाइम था, तब मेरी तबीयत इतनी गंदी वाली ख़राब हुई। एंड बीच में मेरे हाथों में स्वेलिंग आई। मेरे हाथों में अभी भी दर्द है, लिटरली यू कैन सी, यहाँ पर स्वेलिंग हुई है इसलिए ब्लू है। तो लिटरली मेरे हाथों में अभी भी दर्द है, उस टाइम भी दर्द था, बट जैसे तैसे आई गिव माई एग्ज़ाम एंड इट गोज़ लाइक नथिंग। सो या दैट्स इट। आई थॉट कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैं एक बार चैनल में आके बताऊँ कि क्या ख़राब हुआ है, क्या किसके कारण मैं इतने दिन से आई नहीं। बिकॉज़ मेरा मेन फोकस था कि अब सीधे रिज़ल्ट के बाद ही आएंगे, अब इतनी पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। पर I have nothing to say. So yeah, that's it for this video. Keep smiling, keep shining and टेंशन मत लो भाई, टेंशन मत लो। कब तुम्हारे साथ क्या हो जाए तुम्हें नहीं पता है। ओके, सो आई नो कई लोगों के बहुत अच्छे आए होंगे। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, रियली हैप्पी फॉर यू। एंड जिनके नहीं आए, आई एम विथ यू गाइज।
Okay, so that's it for this video. Thank you so much for watching. Bye.